उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर मॉडल अब भारत में ही नहीं बल्कि विदेश में भी धमाल मचा रहा है। जहां भारत में कई प्रदेशों ने इस नीति को अपनाई है, तो वहीं इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भी अब इसके प्रति अपनी दीवानगी दिखा रही है। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भी सीएम योगी के बुलडोजर मॉडल की फैन हो गई हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बीते दिनों एक खबर सामने आई थी कि यूपी के तर्ज पर ही इटालियन प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भी अब ये कहने जा रही हैं। इस बारे में इटली में विधेयक को मंजूरी मिल चुकी है। हालांकि इस विधेयक पर जमकर बवाल भी मचा था, लेकिन आखिरकार इस विधेयक को मंजूरी मिल गई है। जिस बुलडोजर ने यूपी में माफियाओं की नींद उड़ा दी थी, अब वही मिसाल बन रही है दुनिया के दूसरे देशों के लिए। इस खबर को लेकर सियासी गलियारों में कहा जा रहा है कि जॉर्जिया मेलोनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती के चलते इटली में योगी मॉडल की चर्चा भी तेज हो गई है। कभी यूपी में बुलडोजर को लेकर विपक्ष ने कई सवाल उठाए, लेकिन आज वही मॉडल दुनिया में मिसाल बन रहा है। इटली में अगर मेलोनी का बुलडोजर चलता है तो ये सिर्फ एक सरकारी एक्शन नहीं होगा, बल्कि एक संदेश होगा कि कानून से ऊपर कुछ भी नहीं है। आपको बता दें कि इटली में योगी के बुलडोजर मॉडल को लागू करने के लिए विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। ये विधेयक इटली में होने वाले प्रदर्शनों पर लगाम लगाएगा और एजेंसियों के लिए कानूनी सुरक्षा का दायरा तय करेगा। इस कानून को उत्तर प्रदेश के योगी मॉडल की तर्ज पर देखा जा रहा है, क्योंकि इसमें प्रदर्शनकारियों के लिए कठोर सजा का प्रावधान भी बनाया गया है। इस खबर पर पूरी जानकारी देते हुए आपको बता दें कि समय समय पर मानवाधिकार संगठन इस प्रकार के कानूनों का विरोध करते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इस बिल को सदन में बहुमत प्राप्त हुआ है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की सरकार ने इस बिल को सीनेट में लाया था। सीनेट में ये विधेयक 109 के मुकाबले 69 वोटों से पारित हुआ। जाहिर है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की दोस्ती अब किसी परिचय का मोहताज नहीं हो। G7 शिखर सम्मेलन हो या कोई अंतर्राष्ट्रीय मंच, जब भी ये दोनों नेता पहुंचते हैं, वहां कैमरे अपने आप इनकी तरफ घूम जाते हैं। मेलोनी और मोदी को मिलाकर के मेलोडी हैशटैग भी सोशल मीडिया पर हमेशा चर्चा में बना रहता है। वहीं अब बीजेपी के फायरब्रांड नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर नीति को अपनाने को लेकर इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी जिस तरीके से उत्सुक है, उसको लेकर सोशल मीडिया पर एक अलग ही हंगामा मचा हुआ है। मोदी और मेलोनी की बढ़ती नजदीकियां अब सिर्फ राजनीतिक दायरों के भीतर नहीं है, बल्कि अब शासन की नीतियों में भी दिखने लगी हैं। और अगर इटली में योगी का बुलडोजर मॉडल अपनाया गया तो ये सिर्फ भारत की नीति नहीं, बल्कि विश्व स्तर पर अनुशासन की पहचान भी साबित होने वाला है। इसी के साथ अगर बात करें उत्तर प्रदेश के बुलडोजर मॉडल की, तो ये सिर्फ बुलडोजर मॉडल नहीं है, बल्कि इसके साथ अन्य कानून और प्रावधान को भी डाला गया है। और वो प्रावधान है कि अगर पुलिस के ऊपर हमला किया जाता है प्रदर्शनकारियों के द्वारा या फिर किसी गुंडे या माफिया के द्वारा, पुलिस के ऊपर अगर थोड़ा भी हमला किया जाता है तो उसकी बिल्कुल भी खैर नहीं होगी। विधेयक में ड्यूटी के दौरान किसी पुलिस अधिकारी को घायल करने के अपराध को भी पूरी तरीके से शामिल किया गया है। और इसी के साथ एक बात तो साफ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यानी कि बुलडोजर बाबा जहां भी जाते हैं, वहां अपने बुलडोजर मॉडल का जिक्र जरूर करते हैं। बीते दिनों बिहार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में माफियाओं का बुलडोजर से कचुम्बड़ निकाल कर उन्हें जहन्नुम भेज दिया गया है। योगी ने कहा कि मैं परसों रघुनाथपुर में आया हुआ था और वहां मैं इसलिए आया था क्योंकि एक खानदानी माफिया वहां पर फिर से कब्जा करना चाहता था। उत्तर प्रदेश में हमने बुलडोजर से रौंद रौंद कर इन माफियाओं का कचुम्बड़ निकालकर उत्तर प्रदेश की धरती से जहन्नुम के रास्ते उनके खोल दिए हैं। पिछले 20 वर्ष में नीतीश बाबू के नेतृत्व में सुशासन की नींव मजबूत हुई है। योगी जहां भी जाते हैं अपने जीरो टॉलरेंस की नीति पर बात जरूर करते हैं।
एक बार फिर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब बिहार में भी माफिया पर बुलडोजर चलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का बुलडोजर ना थमने वाला है और ना ही डरने वाला है। कभी उत्तर प्रदेश में विवाद का कारण रहा बुलडोजर, आज बुलडोजर भारत की पहचान बन गया है। और अब अगर इटली में मेलोनी इसे लागू करती हैं तो ये सिर्फ एक नीति नहीं बल्कि मेड इन इंडिया गवर्नेंस का सबसे बड़ा उदाहरण साबित होने वाला है। इसी के साथ इटली और भारत के दोस्ताना रिश्ते भी मजबूत होंगे, क्योंकि मेलोनी और मोदी की दोस्ती जो सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय भरोसे और साझेदारी की नई मिसाल है। कहा जाता है कि मेलोनी भारत की नीतियों से प्रभावित है और मोदी मेलोनी की ये बॉन्डिंग अब नए युग की डिप्लोमेसी का चेहरा बन चुकी है, क्योंकि जब मंच पर ये जोड़ी खड़ी होती है तो दुनिया सिर्फ यही कहती है कि ये ग्लोबल पावर फ्रेंडशिप नहीं है बल्कि मोदी और मेलोनी है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये इंडी गठबंधन जो आज यहां पर कम्युनिस्ट के नाम पर, एमआलए के नाम पर या आरजेडी और कांग्रेस के नाम पर आया है, बहनों और भाइयों, ये इसलिए आया है जिससे गरीबों के राशन पर डकैती डाल सके। ये इसलिए आया है क्योंकि पुराना अनुभव है, पहले राशन मिलता नहीं, गरीबों को मिलता नहीं था आरजेडी के समय, और गरीबों के राशन को तो खाया ही खाया, इन्होंने तो पशुओं के चारे को भी खा दिया था। ये वही लोग हैं, बात गरीबों की करेंगे और गरीबों के गटई को दबाने का काम भी करेंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने नौकरी नहीं दी, नौकरी के नाम पर आपके पैरों के नीचे की जमीन को भी हड़पने का काम किया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने किसानों के जमीनों पर कब्जा करवाया था और फिर किसानों को प्लान करने के लिए मजबूर किया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने बिहार में माफिया राज ला करके यहां के व्यापारियों के सामने, यहां की बहन और बेटियों के सामने, यहां के नौजवानों के सामने पहचान का, सुरक्षा का और सम्मान का संकट खड़ा कर दिया था। आज नए बिहार में नौकरी भी है, रोजगार भी है, निवेश भी है, विकास भी है। हमें फिर से अयोध्या और मिथिला को जोड़ करके राम राज्य की अवधारणा को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ना है। और राम राज्य की अवधारणा ये तभी आएगी जब बिहार में एनडीए की सरकार आएगी। ये राम राज्य बिहार के लिए, आत्मनिर्भर बिहार के लिए, समृद्ध बिहार के लिए, विकसित बिहार के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। और यह केवल और केवल तभी होगा जब एनडीए विजयी होगा। एनडीए विजयी होगा, बिहार विजयी होगा। एनडीए की विजय बिहार की विजय के साथ जोड़ करके देखना होगा। और इसके लिए बहनों और भाइयों, बटेंगे नहीं, कटेंगे भी नहीं।